एक बार की बात है, एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में टूनी और टूना नाम के दो चिड़िया रहा करते थे। वह दोनों एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से उन दोनों का घोंसला टूट जाता है और थोड़ी ही देर के बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूना, हमारा तो पूरा घोंसला ही टूट गया है। हमें इस छोटे से पेड़ पर घोंसला बनाकर गलती कर दिया। हमें उस पास वाली बड़ी पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए था। हाँ टूनी, तुमने सही कहा। हमें वही बड़े पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए था। चलो टूनी, अब हम उसी बड़े पेड़ पर घोंसला बनाएंगे। फिर टूनी और टूना दोनों उड़कर उसी बड़े पेड़ पर जाते हैं और दोनों उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन उसी पेड़ पर रहता था एक सांप। वह सांप उन दोनों को घर बनाते हुए देखता है और वह उन दोनों को देख बहुत गुस्सा हो जाता है और ही मन बोलता है। अच्छा, तो यह बात है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई आने को हिम्मत नहीं करता है। वहाँ तुम दोनों घोंसला बनाकर रहोगी। मैं तुम लोगों को नहीं रहने दूंगा। मैं इससे पहले बहुत से पक्षियों को घोंसला तोड़ दिया है। मैं इस पेड़ में किसी को भी रहने नहीं देता और मैं तुम लोगों को भी रहने नहीं दूंगा। टूनी और टूना दोनों मिलकर सारा दिन घोंसला बनाते हैं। फिर अगले दिन देखो टूनी, हमारा घोंसला भी बनकर तैयार हो गया है और तुम्हारा अंडे देने का समय भी हो गया है। हाँ टूना, तुमने सही कहा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा घोंसला इतना सुंदर बनेगा और हम दोनों यहाँ शांति से रह पाएंगे, तूफान होने के बाद भी। वह सांप उन दोनों को बातें कर सुन रहा था और मन ही मन कहता है, रुको, अभी तुम दोनों को मज़ा चखाता हूँ। तुम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है ना, और मैं देखता हूँ कि तुम दोनों यहाँ रहती कैसे हो। उस पेड़ के चारों तरफ काफी साफ सफाई था, लेकिन वह दोनों चिड़िया पेड़ के आसपास गंदगी करना शुरू कर देते हैं और वह जगह भी काफी गंदा हो जाता है। अगले दिन सुबह सांप वह जगह देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। हे भगवान, यह दोनों ने इस जगह का क्या कर डाला है। दोनों ने मेरे पेड़ के पास पूरी गंदगी फैला रखी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। उसी दिन टूनी और टूना दोनों ही अपने घोंसले से कहीं बाहर गए होते हैं। वे दोनों अपने खाने के लिए दाना लेने को गए हुए रहते हैं, लेकिन एक तरफ वह सांप गुस्से में उन दोनों का घोंसला तोड़ने वाला होता है। वह बेहद गुस्से में होता है, लेकिन तभी ही दोनों टूनी और टूना वापस आते हैं और तभी वे दोनों वह सांप को देखते हैं। फिर सांप उन दोनों से बोलता है, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम दोनों का घर तोड़ डालूंगा और तुम दोनों को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ बहुत गंदगी फैला रखी है। नहीं साहब जी, ऐसा मत करो। हम दोनों ने यहाँ बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है और हम दोनों आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब से हम दोनों यहाँ गंदगी नहीं करेंगे और थोड़े ही दिन के बाद मैं अंडे देकर यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को कुछ दिनों में यहाँ से चले जाना होगा। फिर टूनी और टूना दोनों हाँ कहकर बात मान जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी अंडे देती है और कुछ दिनों के बाद उससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। देखो टूना, हमारे छोटे छोटे कितने सुंदर बच्चे हुए हैं। लेकिन हमने सांप से वादा किया था कि अंडे देने के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, मगर हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और वे अभी उड़ भी नहीं सकते हैं। इस बारे में हमें तो सांप से बात करना होगा। हाँ टूनी, तुमने सही कहा, हमें सांप से बात करना होगा। तभी वे दोनों उस सांप के पास जाते हैं, मगर वह सांप घर पर नहीं होता है। फिर वे दोनों पास के जंगल के आगे जाकर देखते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहाँ वही सांप एक जाल में फंसा होता है। यह देख टूनी और टूना दोनों उसके पास जाते हैं और दोनों उस जाल को अपनी चोंच से काट कर उसे सांप को बचाते हैं। तभी वह सांप दोनों से बोलता है, आज तुम दोनों ने मुझे इस जाल से बचा लिया। अगर तुम दोनों आज यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब जी, यह हमारा फ़र्ज़ था। हम दोनों आपके पास यह बताने आए थे कि अभी हम हमारा घर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और वे अभी उड़ भी नहीं सकते हैं।
अब तुम दोनों को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों यहीं मेरे साथ रह सकते हो। यह बात सुन टूनी और टूना बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों फिर उसी पेड़ पर सांप के साथ रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।